ठंड का मौसम खत्म होते ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। दोपहर का वक्त था, तेज धूप पड़ रही थी और वही एक गांव वाला रघु प्यास के मारे थका हारा घने जंगलों से गुजर रहा था। उसका गला सूख चुका था और उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। हे राम, आज तो जान ही निकल जाएगी। इतनी प्यास लगी है कि गला सूख गया है। कहीं पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाती। तभी अचानक उसकी नजर एक झील पर पड़ती है जिसमें बहुत ही साफ और चंचल पानी चमक रहा होता है। अरे वाह, इतना साफ और सुंदर झील का पानी। ये पानी मुझे मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। चलो जल्दी से पानी पी लेता हूँ, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। फिर रघु झील के पास पहुँचता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के बगल में पड़े एक घायल हिरन पर पड़ती है। अरे ये तो घायल है, लेकिन मैं क्या करूँ? वैसे भी इस जंगली जानवर के लिए मैं अपना वक्त खराब क्यों करूँ? मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। चलो पहले पानी पी लेता हूँ। रघु जैसे ही झील से पानी पीने के लिए हाथ डालता है, तभी अचानक उसके हाथों में पानी की जगह सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं। अरे ये क्या, मेरे हाथों में सोना चांदी? ये तो जादुई झील है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। तो मैं अमीर बन जाऊंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और रघु उसी झील में समा जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुमने क्या सोचा था? लालच में इस झील को छुओगे और बच जाओगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी गांव वाले गर्मी और पानी और लू से परेशान होकर चौपाल पर बैठे होते हैं। अरे क्या करें, हमारे गांव की समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सभी गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। पानी की कमी से हमारे गांव वाले कितने मर गए। हमें कुछ न कुछ तो कदम जल्द से जल्द उठाना ही पड़ेगा। जी मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमारे गांव के कुएं और तालाब सब सूख गए हैं और अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है। 1-2 महीने के बाद जब भयंकर गर्मी पड़ेगी ना, तब हम बिना पानी के कैसे जिएंगे? अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें साधु महाराज के पास जाना चाहिए, वही हमें कोई उपाय बता सकते हैं। फिर सभी गांव वाले परेशान होकर जंगल के रास्ते साधु महाराज की कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सभी एक कुटिया के पास पहुंचते हैं जहां साधु महाराज ध्यान में बैठे होते हैं। आओ आओ, आज पूरे गांव वाले एक साथ आए हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताएं साधु महाराज, हमारे गांव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल पानी की समस्या आती है, लेकिन इस साल बहुत जल्दी आ गई है। हाँ साधु महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव के लोग प्यास से मर जाएंगे। इस गांव के घने जंगलों के पार त्रिकुट पहाड़ के गर्भ में एक झील है। वो कोई साधारण झील नहीं है, वो गंगा माँ का एक स्रोत है। अगर तुम उस झील का पानी अपने गांव तक ले आओ तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन साधु महाराज, मेरे दादाजी कहते थे वो झील जादुई है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और आज के जमाने में कौन इतना संघर्ष करेगा। सब लोग खुदगर्ज हो गए हैं। बेटा, अगर तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो तो कोई ऐसा इंसान खोजो जो दिल का साफ हो और उसे 3 अत्यंत कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पर याद रखना, इन परीक्षाओं को हर कोई पार नहीं कर सकता। कोई साधारण इंसान इन्हें सह नहीं पाएगा। इसलिए हमें वहाँ किसी सच्चे इंसान को ही भेजना होगा, क्योंकि झूठ, लालच और स्वार्थ इन रास्तों पर एक कदम भी नहीं चल पाते। अगर कोई उसमें फंस गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगा। पर साधु महाराज, अब मैं कैसे ढूंढूं ऐसा इंसान जो वहाँ जाने की हिम्मत करे? तुम्हारे ही गांव में एक गरीब मजदूर है जो ये कर सकता है। अब उसे तुम्हें ही पहचानना होगा। फिर साधु महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं और सभी गांव वाले परेशान होकर वापस लौट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक आनंद नाम का एक गरीब मजदूर रहता था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। एक दिन वो रोज की तरह मेहनत करके शाम को घर लौट रहा था। हे भगवान, सुबह से शाम तक गधों की तरह मजदूरी करता हूँ, फिर भी बस एक ही सिक्का मिलता है। आज घर गया तो माँ क्या कहेगी? फिर आनंद कर घर पहुँचता है। क्या हुआ बेटा, आज बहुत परेशान लग रहा है? माँ, दिन भर मेहनत की, फिर भी सेठ ने बस एक ही सिक्का दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू ईमानदारी से कमाता है, यही सबसे बड़ी दौलत है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। अरे बेटा, आज कुएं पर गई थी लेकिन वहाँ पानी नहीं था, सारे कुएं सूख रहे हैं। थोड़ा सा पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है।
ये तो बहुत बड़ी समस्या है माँ। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, फिर आगे क्या होगा? हर साल समस्या आती थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब की बार तो ठंड खत्म होते ही इतनी गर्मी पड़ने लगी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तभी वहाँ मुखिया और बाकी गांव वाले पहुँच जाते हैं। आनंद, इस समस्या का समाधान सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हम बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आए हैं। क्या हुआ मुखिया जी? आप सब मेरे घर पर एक साथ कैसे? सब ठीक तो है ना? पूरा गांव जानता है कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। तुम हर काम पूरी लगन से करते हो, इसलिए हम सब तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। हाँ मुखिया जी, बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मुखिया आनंद को साधु महाराज की बताई हुई सारी बात समझा देता है। सब कुछ सुनते ही आनंद थोड़ी देर चुप हो जाता है। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ठीक है, ये पूरे गांव के प्यास का सवाल है। मैं ये कठिन परीक्षा जरूर पास करूंगा और उस झील को अपने गांव तक लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, मेरा बेटा तो गांव वालों की मदद जरूर करेगा। इसके पिता भी बहादुर थे, तो ये भी गांव के लिए जरूर करेगा। तभी पीछे से रामलाल वहाँ आ जाता है। मुखिया जी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी उस झील को लेकर आऊंगा। रामलाल, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मत जाओ। मुखिया जी, आप हमेशा मेरी इज्जत नहीं करते, लेकिन देखना, इस बार वो झील का पानी मैं ही गांव में लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम खुद को आजमाना चाहते हो तो जाओ, तुम भी जा सकते हो। ठीक है मुखिया जी, मैं आज ही त्रिकुट पहाड़ की ओर निकल पड़ता हूँ। आनंद बेटा, मेरा कलेजा कांप रहा है तुझे इस तरह जाते देखकर। मेरा दिल नहीं कहता कि तुझे जाने दूं, पर आज मैं तुझे रोक नहीं सकती। अगर गांव को बचाने के लिए मेरे बेटे को खतरों से लड़ना पड़े तो लड़ जाना बेटा। भगवान तुझे हिम्मत दे बेटा। माँ, मुझे डर तो लग रहा है, पर इस डर से बड़ा है अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने का फर्ज। अगर आज मैं पीछे हट गया तो सारी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तुमने ही तो सिखाया है ना माँ कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, पर वही सही होता है। मैं वादा करता हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। फिर आनंद और रामलाल दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे आनंद, बहुत वक्त हो गया है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं रामलाल चाचा, हमने अभी बहुत कम सफर किया है। त्रिकुट पहाड़ पर पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। हमें जल्दी चलना होगा। मुझे किसी भी तरह आनंद को रास्ते से हटाना होगा। अगर ये मुझसे पहले पहुंच गया तो फिर गांव वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रामलाल वहीं बैठ जाता है। आनंद, अब मुझसे चला नहीं जाता, थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे थोड़ा आगे चल लेते हैं, फिर आराम करेंगे। आगे शायद कहीं पानी मिल जाए, बहुत प्यास भी लगी है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा झील दिखाई देता है, जिसमें साफ और चमकता हुआ पानी होता है। अरे आनंद, देखो कितना बड़ा झील है और कितना साफ पानी है। क्यों न हम यही पानी गांव में ले जाएं? मुझे नहीं लगता कि हमें और दूर जाना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है। हमारे गांव के पास जंगल में कोई झील नहीं है, फिर ये अचानक यहाँ कैसे आ सकता है? छोड़ो ये सब, सबसे पहले पानी पी लेते हैं, फिर सोचेंगे। तुम जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ तुम्हारा। फिर रामलाल झील के पास जाता है और वहाँ उसे एक घायल हिरण दिखाई देता है। अरे यहाँ तो एक घायल हिरण है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो पानी पीना है। रामलाल जैसे ही झील में हाथ डालता है, उसके हाथ में सोने चांदी आ जाते हैं। अरे ये तो सच में धनी बनने का मौका है। अब मुझे गाँव वालों की क्या परवाह, मैं सारा खजाना लेकर लौट जाऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा और इस आनंद को यहीं मारकर फेंक दूंगा और गांव वाले समझ भी नहीं पाएंगे। मैं गांव वालों को झूठ बोल दूंगा कि आनंद लालच में सोने चांदी के चक्कर में पहाड़ से गिरकर मर गया। हाँ, यही सही रहेगा। रामलाल लालच में आकर झील से खजाना निकालने लगता है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और रामलाल झील के अंदर समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद अकेला इंतजार करता रहता है। इतनी देर हो गई, रामलाल चाचा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे जाकर देखना चाहिए। आनंद झील की ओर बढ़ता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। ये क्या, अभी तो रामलाल चाचा यहीं आए थे, फिर वो गए कहाँ? कहीं झील में तो नहीं गिर गए? आनंद आगे बढ़ता है कि तभी उसे वही घायल हिरण दिखाई देता है। हे राम, इस बेचारे बेजुबान के सिर से कितना खून निकल रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आनंद जैसे ही हिरण को उठाने लगता है, तभी वो बोल पड़ता है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस झील के पानी की जगह मुझे चुना है। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि ये कोई साधारण झील नहीं है, ये एक माया जाल है जो तुम्हें त्रिकुट पहाड़ जाने से रोकने के लिए बनाया गया है। पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। त्रिकुट पहाड़ का पानी बहुत पवित्र और जादुई है। ये गलत हाथों में न जाए, इसलिए ये माया बनाई गई है। ये शक्तियाँ तुम्हारी परीक्षा लेंगी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, आगे और भी कठिन परीक्षाएं आएंगी। अगर तुम उन पर खरे उतरे तभी मंजिल तक पहुँच पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे हर हाल में पानी लेकर जाना है। फिर आनंद आगे बढ़ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मेरे गांव वाले मेरी राह देख रहे हैं, मुझे कमजोर मत पड़ने देना। अचानक जमीन हिलने लगती है और आनंद घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ हिल कैसे रहा है? जमीन के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और आनंद के सामने सोने, चांदी और हीरो से भरा विशाल खजाना प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा धन! हाँ, इतना सारा धन तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। तभी हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आनंद, ये सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस एक शर्त पर। क्या है शर्त आपका? यदि तुम ये धन अपनाओगे तो त्रिकुट पहाड़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस धन से तुम राजा जैसी जिंदगी जी सकते हो। तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हें कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आनंद थोड़ी देर खजाने को देखता है। उसकी आंखों में चमक और लालच दोनों झलकते हैं। अगर ये धन मिल जाए तो माँ को कभी दुख नहीं होगा, मैं भी आराम की जिंदगी जी सकूंगा। आनंद धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ता है और एक सोने का सिक्का उठाता है। बस एक सिक्का ही ले लूं, इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा। तभी उसे अपनी माँ गोमती की आवाज सुनाई देती है। बेटा, ईमानदारी से कमाई हुई थोड़ी सी दौलत ही सच्चा सुख देती है। गलत रास्ते का धन कभी चैन नहीं देता। माँ, आपकी आवाज यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? तभी गांव वालों की आवाज सुनाई देती है। आनंद, 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 बचा लो। हम प्यास से मर जाएंगे आनंद। हम सब तुम्हारे भरोसे हैं। तभी आनंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिक्का वापस खजाने पर रख देता है। नहीं, मैं ये धन नहीं लूंगा। अगर मुझे अमीर बनना है तो अपने गांव वालों को बचा कर बनूंगा। माँ की इज्जत और गांव वालों की जिंदगी इस धन से कहीं ज्यादा कीमती है। तभी तेज हवा चलने लगती है। खजाना धीरे धीरे गायब होने लगता है। शाबाश आनंद, तुमने लालच की परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा दिल साफ है। अब आगे की राह तुम्हारे लिए खुल गई है। आनंद के सामने एक नया चमकता हुआ और उसके सामने रास्ता बन जाता है। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आनंद आगे बढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है। ए भगवान, अब तो मुझे बहुत जोर की प्यास लग गई है, पर मुझे रुकना नहीं है। मुझे किसी भी हालत में त्रिकुट पहाड़ पर पहुंचना ही है। अगर मुझे इतनी प्यास लग रही है तो मेरे गांव वालों की क्या हालत हो गई होगी। मुझे चलते ही रहना होगा। फिर आनंद जैसे तैसे आगे बढ़ता है और त्रिकुट पहाड़ पर पहुंच जाता है। हाँ, चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं त्रिकुट पहाड़ पर आ गया। अब बस किसी तरह मुझे उस झील तक पहुंचना होगा। फिर आनंद जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? यहाँ त्रिकुट पहाड़ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम दिव्यांशा है। मैं इस त्रिकुट पहाड़ पर अपने पिताजी संत महर्षि के साथ रहती हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ तक आए हो, इसलिए मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो तुम यही के वासी बन जाओगे और खुशी खुशी जीवन भी बिता सकते हैं हम। नहीं, मैं यहाँ झील को अपने गांव तक ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे किसी भी कीमत पर उन्हें प्यास से आजाद कराना है। देखो, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम्हें यहाँ कोई और नहीं मिलेगी। आज तक मेरे लिए कितने लड़कों की लाइन लग रही थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं अपनाया। आज तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सुंदरता को नहीं ठुकरा रहा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मेरे गाँव वालों की प्यास है। मैं किसी मोह माया में नहीं पड़ सकता, मुझे आगे जाना होगा। आनंद आगे बढ़ जाता है और दिव्यांशा उसे देखते हुए रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगती है। मैं जानती थी कि तुम यही करोगे। तुम बिल्कुल उपयुक्त हो इस झील का पानी ले जाने के लिए। फिर दिव्यांशा हंसते हुए रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अब आनंद एक बहुत बड़े झील के पास पहुँच जाता है, जहाँ पानी इतना चंचल होता है कि उसे देखते ही आनंद मोहित हो जाता है। अरे, ये झील तो सचमुच यहाँ है। अब मैं क्या करूँ? इसे गांव तक कैसे ले जाऊँ? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या करूँ? पानी पीकर साथ ले जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी दिव्यांशा झील के बीचों बीच से बाहर आ जाती है। ये क्या? तुम इस झील में कैसे आ गई? मैं इस झील की रक्षिका हूँ। ये झील किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक जितने भी यहाँ आए वो मेरी सुंदरता में खो गए और अपने मकसद से भटक गए, लेकिन तुमने सिर्फ अपने गांव वालों की प्यास देखी, इसलिए तुम इस झील तक पहुंच पाए हो। लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है और तुम पूरे दिन का सफर तय करके आए हो, इसलिए पहले इस झील का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। अगर मैं इस झील का पानी पी लूंगा और लालच कर बैठा तो कहीं मेरी सारी मेहनत और ये पानी व्यर्थ न हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
आनंद मन में संघर्ष करता हुआ झील के सामने खड़ा रहता है। नहीं, मैं इस झील का पानी नहीं पी सकता। ये बहुत पवित्र है और पूरे गांव वालों की उम्मीद इससे जुड़ी है। अगर मैं अपनी प्यास बुझा लूं और गांव वाले प्यासे रह जाएं तो ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी मैं 3 दिनों से बिना पानी पिए ये सफर कैसे कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारे अंदर गांव वालों की प्रार्थनाएं और साधु महाराज का आशीर्वाद है, इस वजह से तुम्हें प्यास नहीं लगी। और अगर आनंद तुम इस झील का पानी पी लेते हो ना, तो ये झील तुम्हारे साथ गांव तक नहीं जाएगी। अगर तुम इसे गांव तक ले जाना चाहते हो तो इसका एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। ये इस झील का नियम है। अगर तुम इसका पालन करोगे तभी इसको अपने साथ ले जा सकोगे। ठीक है, मैं इस झील को किसी भी कीमत पर अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। मैं पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। सोच लो आनंद, एक प्यासा इंसान 3 दिनों का सफर और करेगा। ये बहुत मुश्किल होगा, कहीं तुम रास्ते में हार ना जाओ। ऊपर वाले का नाम लेकर मैं ये काम जरूर पूरा करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और पूरी झील का पानी धीरे धीरे एक कमंडल में समा जाता है। ये कमंडल ले जाओ और इसे अपने गांव के तालाब में डाल देना। फिर देखना, उस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होगा, सालों साल भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में इसका पानी न गिरे और ना ही इसका गलत इस्तेमाल हो, वरना इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। फिर आनंद कमंडल उठाता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आनंद बुरी तरह थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, हम मुझसे चला भी नहीं जा रहा और प्यास भी बहुत जोरों की लग रही है, पर मैं इस कमंडल का पानी पी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंद खुद को संभालता है और फिर से उठकर आगे बढ़ जाता है। जैसे तैसे चलता हुआ आनंद एक जगह पहुंचता है। तभी वहाँ एक गांव वाला आकर खड़ा हो जाता है। आनंद, जल्दी से ये कमंडल मुझे दे दो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू? मैं ये कमंडल तुम्हें नहीं दे सकता। ये मैं बहुत मेहनत से त्रिकुट पहाड़ से लाया हूँ। इसे गांव के तालाब में डालना जरूरी है, तभी हमारी पानी की समस्या खत्म होगी। नहीं, मैं इसे गांव वालों के सामने ले जाकर अपनी तारीफ गांव वालों से सुनना चाहता हूँ। सब मुझे ईमानदार और बहादुर समझेंगे। अब ये कमंडल तुम्हें मुझे ही देना होगा। फिर राजू झपट्टा मारकर आनंद के हाथ से कमंडल छीन लेता है और भागने लगता है। नहीं राजू, ये ठीक नहीं है। मेरा कमंडल मुझे वापस कर दो। तुम ऐसा मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ऐसा मत करो। आनंद उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन राजू नहीं रुकता। ये पानी कितना दिव्य और चंचल लग रहा है। इसे गांव के गंदे तालाब में डालने की क्या जरूरत है? क्यों न मैं इसे पी ही लूं, शायद मैं अमर हो जाऊं। सुना है त्रिकुट पहाड़ की नदी में साक्षात गंगा माँ का वास है। फिर राजू जैसे ही पानी पीने लगता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और राजू वहाँ पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। पीछे से आनंद ये पूरा दृश्य देख लेता है और सन्न रह जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? लालच ने इसे बर्बाद कर दिया। आनंद सोच में पड़ जाता है। मैं क्या करूं? इस कमंडल का जल भी जूठा हो गया है, लेकिन मुझे इसे लेकर आगे जाना ही होगा। मुझे ये जल तालाब में डालने से पहले साधु महाराज से मिलना होगा। फिर आनंद थोड़ी देर चलते चलते कुटिया में पहुंच जाता है। आओ पुत्र आओ, आखिर तुमने कर ही दिखाया। तुम त्रिकुट पहाड़ से जादुई झील का जल ले ही आए। वाह, तुम वाकई में बहुत महान हो। हाँ साधु महाराज, मैं झील का जल तो ले आया, लेकिन उस राजू ने इसे जूठा कर दिया है। अब वो पत्थर की मूर्ति बन गया है। मैं क्या करूं? इस जल का इस्तेमाल कैसे करूं? उसने लालच में तुम्हारे पास से जल छीनने की कोशिश की, लेकिन तुमने लालच नहीं किया, इसलिए इसकी शक्ति अभी भी बरकरार है। इस जल को ले जाकर अपने गांव के तालाब में डाल दो, फिर देखना जादुई झील का जादू पूरे गांव की प्यास को खत्म कर देगा। ठीक है साधु महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर आनंद वहाँ से निकल पड़ता है और गांव के तालाब में पहुँच जाता है। बस अब कुछ ही देर में ये तालाब भर जाएगा। आनंद कमंडल का जल तालाब में डालता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अचानक पूरा तालाब भर जाता है और पानी से लबालब हो जाता है। सभी गांव वाले खुशी से चिल्लाते हुए वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिखाया। वो रहस्यमयी झील का जल तुम हमारे गांव में ले आए। देखो, हमारा तालाब जहाँ एक बूंद पानी नहीं था, आज कितना भर गया है। तुम तो हमारे गांव के हीरो हो, हीरो। सच में आनंद, हम लोग मान गए। हम जानते थे कि तुम मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो हमारे पूर्वज भी नहीं कर पाए, वो तुमने कर दिखाया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। और हाँ, आज से तुम्हें हमारे गांव का सरपंच घोषित किया जाता है। अब जो भी तुम कहोगे वही इस गांव का नियम होगा और हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए कहते हैं कि मन में कभी छल कपट नहीं रखना चाहिए।
आज अगर ये गांव बचा है तो सिर्फ आनंद की सच्चाई और मेहनत की वजह से बचा है। सभी गांव वाले आनंद की जय जयकार करने लगते हैं। उसके बाद आनंद अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। हे राम, हे भगवान, इतनी सर्दी मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ये जाड़ा मेरे बहू बेटे को खा गया। हम ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा इस बुढ़ापे में। पता नहीं भगवान क्या क्या दिन दिखाएंगे। दादी दादी मुझे बहुत ठंड लग रही है। दादी दादी मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। कुछ तो करो दादी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या ये ठंड मुझे भी मार देगी जैसे मेरे माँ और पिताजी को मार डाला? नहीं नहीं मेरे बेटे, ऐसी बात नहीं करते। मैं तुम्हें ठंड से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बचा ले कावेरी, कम से कम आर्यन को तो बचा ले। बहू बेटे को तो जाड़ा निकल गया, कम से कम उसकी अमानत को बचा ले। मैं भी क्या करूं, पूरे गांव में लकड़ी का नामो निशान तक नहीं है। अब तो मैं घर के दरवाजे खिड़कियां भी तोड़कर जला चुकी हूँ। ये सर्दी खून जमा रही है, चूल्हे में आग नहीं बची है और आसमान बर्फ बरसा रहा है। रुको, गांव में कोई मदद कर दे तो देख कर आती हूँ। काला पानी गांव में इस बार का जाड़ा रक्त जमाने वाली रातें लेकर आया था। इस साल लोगों के चूल्हे में आग नहीं बल्कि आंखों में आंसू जम रहे थे। ये जाड़ा कावेरी के बहू बेटे को निगल चुका था। अब उसका पोता आर्यन और पति जोखन की हालत बहुत गंभीर थी और वो लाचार खाट पर पड़े थे। उन्हें बचाने के लिए कावेरी गांव में लकड़ी मांगने जाती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दो वरना मेरे पोता और मेरा पति मर जाएंगे। अरे जा जा, हम तो खुद लकड़ी के लिए परेशान हैं। तुझे लकड़ी देकर हम अपनी मौत बुला ले क्या? जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गांव के गरीब लोग। छी। कावेरी इतनी ठंड में दूसरों के दरवाजे पर जाती है। ठंड इतनी थी कि उसका शरीर बाहर से जमने लगा था। अरे रूपा, मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दे। मेरा 5 साल का पोता सर्दी से ठिठुर रहा है, कुछ तो मदद करो। अरे तो क्या तेरे पोते को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है? जा कहीं और जाकर भीख मांग। अरे रूपा, ऐसा मत बोलो, तुम इस बुढ़िया की मदद करो। तुम तो जानती ही हो कि ठंड से तो मैंने अपने बेटे और बहू को खो दिया, लेकिन अब मैं किसी और को नहीं खो सकती। तुम सब गरीब लोग इसी तरह मर जाते हो। ना तुम्हारे पास कभी कपड़े होते, ना कभी खाने के लिए अनाज, और पैसे तो रहते ही नहीं है। अरे तुम्हारे पोते का तो पिता भी मर गया और माँ भी मर गई। अब वो जी कर क्या ही करेगा? अरे तुम ठंड से कांप कांप कर मर जाओगे, फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? रूपा कावेरी की मदद नहीं करती और वो उसे वहाँ से भगा देती है। कावेरी गांव में जाकर रो रो कर बोलती है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो रहम खाओ, कोई तो मेरे पोते मेरे पति को बचा लो। क्या इस गांव में कोई नहीं है जो मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दे? कावेरी गांव की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर लकड़ी की भीख मांगती है, लेकिन उसे कोई लकड़ी नहीं देता। वो घर लौटती है। छोटू, अरे ओ छोटू, उठना, उठ जा बेटा, अब अपनी दादी को परेशान मत कर, उठ जा। अरे अरे सुनते हो, छोटू उठ नहीं रहा। अरे अब तुम तो कुछ बोलो, बोलो ना। हे भगवान, ये ठंड मेरे पूरे परिवार को निगल गया। कावेरी का पति और पोता दोनों जाड़े की भेंट चढ़ गए थे। गांव के लोग उसके घर के बाहर से उसके रोने की आवाज सुनकर भी उसके पास नहीं गए। उसके पास अब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था, जिसकी वजह से कावेरी पागल होकर अपने आप से बड़बड़ाती हुई पूरे गांव में चिल्लाती हुई घूम रही थी। तुम गांव वाले बहुत खुश हो ना? मेरी ठंड में कांपती दे देख कर भी किसी ने एक लकड़ी नहीं दी। मेरे पोते की ठंडी सांसें तुमने नहीं सुनी। आज मेरा पूरा परिवार मेरे आंखों के सामने ठंड से जमकर मर गया। याद रखना, जिस आग से तुमने मुझे वंचित किया, वही आग अब तुम्हारे घरों को जलाएगी। जिस ठंड ने मेरे अपनों को मारा, वही ठंड
वही ठंड रंगों में तुम्हारे उतरेगी। तुम्हारे घरों में हंसी नहीं, सिर्फ रोना बचेगा, रोना। तुम सबने मुझ बुढ़िया को बूढ़ी समझकर ठुकराया है। अब मेरी बद्दुआ तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब पूरा गांव उसे डायन कहने लगा था। अरे सुना तुमने, वो कावेरी पहले तो अपने बहू बेटों को खा गई, फिर अपने पोते और पति को भी खा गई। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है। गांव वाले कहते हैं कि वो डायन है, डायन। रात के समय में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अरे वो डायन कावेरी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। अरे ठंड इतनी बढ़ गई है, रात में तो वैसे भी अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। अरे हमारी भी तो मजबूरी है, जाड़ा इतना पड़ रहा है, लेकिन हम एक एक चीज के लिए मोहताज हैं। हाँ, खेत भी पूरे बंजर हो गए हैं और अब तो ठंड की वजह से कोई जानवर भी खेतों में नहीं पहुँचा है। हाँ, और न जाने क्यों इतनी लकड़ी महंगी हो गई है कि खरीदना ही बस का नहीं है। मैंने तो अपने घर के खिड़की दरवाजे तक जला दिए हैं। हाँ, कल रात को मेरा बच्चा ठंड में तड़प रहा था। मैंने भी अपने घर की खिड़की जलाई, तब जाकर बच्चों की जान में जान आई। भगवान ही जाने ये जाड़ा और क्या क्या लेकर आएगा। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि खून शरीर में ही जम जाएगा। सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी किशन भागा भाग झोपड़ी में आता है। बैजी जल्दी चलो, मेरा छोटू मर जाएगा। क्या हो गया किशन, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? बैजी, छोटू सांसें नहीं ले पा रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही है। चलो चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैद्य जी जल्दीबाजी में किशन के साथ जाते हैं और छोटू की नब्ज पकड़कर देखते हैं। किशन, छोटू को दवा की नहीं गर्मी की जरूरत है। उसे बचाने के लिए रात भर आग जलानी होगी, वरना हम उसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन वैद्य जी, छोटू को हुआ क्या है, आप बताइए ना। तुम्हारे छोटू के फेफड़े में सूजन आ गई है। अगर आज रात इसे गर्माहट नहीं मिली तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वैद्य जी, मैं लकड़ी कहाँ से लेकर आऊँ? अब तो मुझे जंगल की तरफ ही जाना पड़ेगा लकड़ी लाने के लिए। हाँ बेटा, इसे बचाने का बस एक ही रास्ता है अब। वैद्य जी, आप मेरे छोटू के पास बैठो, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। किशन अपने घर से निकलकर भागते हुए जंगल की तरफ जाता है, लेकिन गांव की चौपाल में ही गांव का मुखिया उसे रोक लेता है। अरे ओ किसान, अरे कहाँ जा रहा है इतनी ठंड में? तुझे दिखता नहीं, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मुखिया जी, मेरा छोटू ठंड की वजह से बीमार हो गया है, उसके फेफड़ों में सूजन आ गई है। अगर उसे आज की गर्मी नहीं मिली तो वो मर जाएगा, इसलिए जंगल से लकड़ी लेने जा रहा हूँ। अरे रुक तो जरा, तू अकेला नहीं है जिसके घर में बच्चा बीमार है। यहाँ पूरे गांव की एक जैसी हालत है। लेकिन तुझे पता है, ठंड का देवता नाराज है। जो भी जंगल की लकड़ी लाकर आग जलाएगा, ठंड का देवता नाराज हो जाएगा और उसे गाँव से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुखिया जी, अगर लकड़ी नहीं मिली तो मेरा बेटा ठंड से मर जाएगा। तो भी अपने घर की खिड़की दरवाजे जला दे, हमने तो ऐसे ही अपने बच्चों को बचाया है। अरे वो तो मैं कब का जला चुका हूँ, लेकिन अब मेरा छोटू ठंड से ठिठुर रहा है, मुझे उसके लिए और लकड़ी चाहिए। लेकिन तेरे छोटू को बचाने के चक्कर में हम ठंड के देवता को नाराज नहीं कर सकते। अगर तू जंगल लकड़ी लाने गया तो हम तुझे और छोटू को गांव से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम्हें इतनी ही लकड़ी की जरूरत है तो मुझसे लकड़ी खरीद लो, मेरे गोदाम में तो बहुत सारी लकड़ी पड़ी है। पूरे गाँव के लोग मुझसे ही लकड़ी खरीदते हैं। लेकिन मुखिया जी, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, तो मैं लकड़ी कैसे खरीद सकता हूँ? कुछ तो रहम करो, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सुनो गाँव वालों, अगर ये जंगल से लकड़ी काट कर लाएगा तो इसकी वजह से जंगल के देवता नाराज हुए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सभी को और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। हाँ। अरे किशन, तू पागल हो गया है क्या? क्यों हम सबकी जान को खतरे में डाल रहा है? वैसे ही हम पर इतना खतरा मंडरा रहा है। देख किशन, वैसे ही हम सब परेशान हैं, न घर में खाने को अनाज है और न ही जलाने को लकड़ी। अब तू हमारे लिए मुसीबत मत बन। हाँ किशन, ठंड के देवता को नाराज करने से कोई फायदा नहीं है, जा अपने घर लौट जा। तुम लोग कुछ भी कहो, मैं तो आज जंगल से लकड़ी काट कर ही रहूंगा। अरे किशन, तू पगला गया है क्या? हाँ, ऐसी सर्दी में अगर गांव से निकाल दिया गया तो कहाँ जाएगा अपने बेटे को लेकर? हाँ, तेरा बेटा तो बीमार भी है, जा बैजी से दवा ले और इलाज कर, समझा? गांव वालों की बातें सुनकर किशन उल्टे पैर अपने घर को लौट जाता है। गांव का मुखिया अफवाह फैला देता है कि जंगल से जो भी लकड़ी लाने जाएगा तो जंगल के देवता नाराज हो जाएंगे। मुखिया ने अपने गोदाम की लकड़ियां बेचने के लिए यह अफवाह फैलाई थी कि सभी गांव के लोग मजबूर होकर उसी से लकड़ी खरीदेंगे और वो बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन कुछ ही दिन बाद जैसे ही गांव में सन्नाटा होता है, अचानक गांव भर में एक साया अपने हाथ में आग लेकर घूमने लगती है और रूपा उसे देख लेती है। अरे भागो भागो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर, वो डायन कावेरी आ रही है और हम सबको जला देगी। अरे क्या हुआ रूपा, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? अरे मैंने अभी अभी कावेरी के साए को देखा है, उसके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी, वो हम सबको जला देगी। अरे हाँ, मैंने भी अपने घर की खिड़की से देखा, एक साया अपने हाथ में लकड़ी लेकर गांव में घूम रही थी। अरे हम
हम लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी ना, इसलिए अब वो बदले में पूरे गांव को जला रही है। रात के सन्नाटे में पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो जाता है और गांव में कावेरी के साय की चर्चा होने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर किशन अपने घर से बाहर आता है और उसे अपने घर के बाहर एक आग का घेरा दिखाई देता है। ये आग का अलाव किसने बनाया? घर के बाहर जमी हुई ठंड पिघल गई है और गर्माहट भी महसूस हो रही है। पिताजी, आपने आज आग जला दी, मुझे अब अच्छा लग रहा है। हाँ छोटू, हमारे घर के बाहर की ठंड खत्म हो रही है, चलो कुछ तो राहत मिलेगी। उस रात जैसे तैसे आग जलने की वजह से छोटू बच जाता है, लेकिन अगले दिन गांव की चौपाल में अरे तुमने कल रात को गांव में एक अजीब सा साया देखा था? मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अरे वो कावेरी डायन ही लग रही थी, लगता है वो कहीं ठंड से मर गई है और उसकी आत्मा पूरे गांव में घूम रही है। अरे मेरे को तो वो उसी की आत्मा का साया लगता है। हाँ, मैंने भी देखा था, कोई तो लकड़ी लेकर घूम ही रहा था, लकड़ी पर आग भी जल रही थी। मुझे भी लगता है ये उस पागल डायन कावेरी का ही काम है। वो पहले अपने बहू बेटे को खा गई और फिर अपने पति और पोते को। अब उसकी नजर हम गांव वालों पर है। अब तो रात के समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। आज के बाद कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा। सन्नाटा होते ही सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो हमें ठंड से बचना ही था, लेकिन अब उस डायन कावेरी के साये से भी बचना होगा, वरना तो वो हम सभी को जला देगी। लेकिन कल रात उस साये की वजह से ही मेरे बेटे छोटू की जान बच पाई है। अरे किशन, तू तो बेटे के मुंह में पागल हो गया है। तुझे क्या लगता है कि उस कावेरी डायन ने तेरे घर के बाहर आग जलाई थी? हाँ, क्योंकि कोई भी गांव वाला मेरी मदद करने को तैयार ही कहा था। अरे किसी गांव वाले ने ही तेरी मदद की होगी। जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से कल रात मेरे बेटी की जान बच गई। लेकिन आज रात मैं क्या करूँगा? रात होते होते ठंड का कहर दोबारा से बढ़ने लगा। दोबारा से आर्यन की सांस उखड़ने लगी। पिताजी, मुझे फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत ठंड भी लग रही है पिताजी। आज तो बिल्कुल भी घर में लकड़ी नहीं है, चूल्हा भी नहीं जला है। मैं कहाँ से लाऊं लकड़ी? पिताजी, आज किसी भी गांव वाले ने हमारी मदद नहीं की। नहीं छोटू, आज मुझे ही अपनी मदद करनी होगी। आज मैं जंगल से चुपचाप लकड़ी चुरा लूंगा। लेकिन पिताजी, वो ठंड का देवता नाराज हो गया तो? जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं आज आधी रात को लकड़ी चुरा कर जरूर लाऊंगा। आधी रात होते ही गांव में जैसे सन्नाटा फैल जाता है, किशन अपने घर से लकड़ी चुराने के लिए निकलता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक साए पर पड़ती है। ये तो वही साया है जिससे गांव वाले डरते हैं, लेकिन ये तो गांव वालों के घर के बाहर आग के गोले बना रहा है। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? किशन उस साए का पीछा करता है तो देखता है कि गांव के जिस घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग बीमार थे, वो साया उस घर के बाहर आग जला रही थी। उसने किशन के घर के बाहर भी एक लकड़ी का गट्ठर आग में जला दिया था। अरे ये साया तो कोई भूत प्रेत का नहीं है, मुझे पास जाकर देखना होगा। किशन उस साए के करीब जाता है और देखता है, अरे ये तो कावेरी काकी है। पूरा गांव इन्हें डायन कहता है, लेकिन ये तो गांव की मदद कर रही है। लेकिन उनके पास इतनी सारी लकड़ियां आई कहां से? मुझे इनका पीछा करना होगा। किशन कावेरी का पीछा करता है और धीरे धीरे करके एक गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे ये कैसी अजीब सी जगह है, यहाँ न जाने कितना अंधेरा है। लेकिन कावेरी काकी यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे देखना होगा। कावेरी के पीछे पीछे किशन गुफा के अंदर पहुंचता है और देखता है कि गांव का मुखिया असल में लकड़ी के बड़े ढेर को छिपा कर रखा हुआ था। अरे ये तो मुखिया जी हैं। इनके पास इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से आई? और अगर इनके पास इतनी सारी लकड़ियाँ हैं तो ये गांव वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं? किशन तभी देखता है कि कुछ लोग लकड़ी का गट्ठर जंगल की तरफ से गुफा में लेकर आ रहे थे। इतनी सारी लकड़ी ये लोग तो जंगल से लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुखिया जी तो कहते हैं कि ठंड का देवता नाराज है, जंगल से लकड़ी नहीं लानी है। आखिर माजरा क्या है? मुझे छुपकर देखना होगा। किशन वहीं एक खंबे के पीछे छुप जाता है और सारी घटना देखता है। अरे जल्दी जल्दी लेकर आओ, सारी लकड़ियों का गट्ठर यहीं रख दो। अरे मुखिया जी, अब तो काफी सारी लकड़ियाँ हो गई, आज के लिए काफी है ना? हाँ मुखिया जी, कल इन सारी लकड़ियों को गाड़ी में लाद कर शहर भेज देंगे, काफी मुनाफा होगा। अरे चुपचाप कर जा, चुपचाप और लकड़ियाँ लेकर आओ। तुम्हें नहीं पता कि गांव वालों से इन लकड़ियों को बचाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे रहने दो मुखिया, हमें सब पता है। तुमने गांव वालों को मूर्ख बना रखा है, तभी तो ठंड के देवता की झूठी कहानी के नाम पर तुमने अकेले ही जंगल का सफाया कर डाला। अरे तो इसमें आपका भी तो मुनाफा है ना सेठ जी। इन लकड़ियों को हम ऊंचे दामों पर बेचकर जो कुछ कमाते हैं उसमें आधा हिस्सा आपका भी तो होता है।
हाँ मुखिया जी, इतनी ठंड पड़ रही है कि लोग शहर में लकड़ी के मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा लकड़ियाँ हम बेचेंगे उतना ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। हाँ सेठ जी, मैंने पूरे गांव में ठंड के देवता की झूठी कहानी की अफवाह उड़ाई है और इस डर की वजह से कोई भी गांव वाला जंगल में लकड़ी काटने नहीं आता और दाम चुकाकर लकड़ी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। मुखिया और शहर का सेठ आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। तभी किशन उनकी सारी बातें सुन लेता है और देखता है कि कावेरी काकी छुपकर उस गुफा में से लकड़ियाँ चुरा रही होती हैं। हे भगवान, ये मुखिया तो पूरे गांव का फायदा उठा रहा है। वहाँ हम लोग सर्दी से मर रहे हैं और ये गांव की लकड़ियाँ शहर में ऊंचे दामों में बेच रहा है। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। किशन जैसे ही गुफा से निकलने की कोशिश करता है, मुखिया उसे देख लेता है और अपने आदमियों से कहता है, अरे ये तो किशन है, पकड़ो जल्दी उसे। अरे श्यामू, सोहन, जल्दी से इसे पकड़ कर लाओ। अगर ये यहाँ से बाहर निकल गया तो हमारा सारा रहस्य खोल देगा। मुखिया के आदेश पर शामू और सोहन किशन को पकड़कर बांध देते हैं। क्यों रे, तुझे मना किया था ना जंगल की तरफ आने के लिए, लेकिन तू नहीं माना। अब तू यहीं पर सड़ कर मरेगा। मुखिया जी, गांव वाले आप पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन आपने सबका भरोसा तोड़ दिया। अपने लालच के चक्कर में आपने हम सब गांव वालों की जिंदगी खतरे में डाल दी। अरे तुम गांव वाले हो इस लायक, तुम्हें बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए थी ना। अब ले तू इन लकड़ियों के बीच में ही सड़ेगा। मैं भी देखता हूँ यहाँ से तुझे कौन निकालता है और तू कैसे अपने छोटू को बचाता है। मुखिया, मैं तेरा राज सबके सामने खोल दूंगा, फिर देखता हूँ गांव वाले तुझे कैसे छोड़ते हैं। अरे पहले अपनी जान तो बचा ले, बाद में मेरा राज खोलना, मूर्ख कहीं के। इसके बाद मुखिया जी उसी गुफा में किशन को कैद करके सारी लकड़ियों को शहर के लिए सेठ जी की गाड़ी में लदवा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी गुफा में किशन के साथ कावेरी भी अंदर ही कैद हो जाती है। बेटा, इसी मुखिया की वजह से मेरे पति और पोते को थोड़ी सी लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। अगर हमें थोड़ी सी लकड़ी मिल जाती ना तो आज मेरा मुन्ना जिंदा होता। लेकिन कई गांव वाले तो यूं कहते हैं कि आप डायन बन गई हो और पूरे गांव को जला दोगी। नहीं बेटा, मुन्ना और इनके मरने के बाद जब मैं उनका क्रियाक्रम करने के लिए मुखिया के पास मदद के लिए पहुंची, तब मैंने देखा। अरे सेठ जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, कल ही जंगल से एक बैलगाड़ी लकड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन मुखिया, आपके गांव में किसी को पता चल गया कि आप लकड़ियों की कालाबाजारी करते हैं तो? अरे सेठ जी, ये गांव के लोग अनपढ़ गवार और मूर्ख हैं। इन्हें मैंने ठंड के देवता की कहानी सुना दी है और सभी से कह दिया है कि ठंड का देवता नाराज है। अगर कोई भी जंगल में लकड़ी काटने जाएगा और उसकी लकड़ी को जलाएगा तो ठंड का देवता उसे सजा देगा और उसे गांव से निकलना होगा। इसी डर से कोई भी रात के समय तो छोड़ो, दिन में भी जंगल में नहीं जाता। वाह मुखिया जी, आप तो बहुत चालाक हैं। अपने ही गांव वालों को मूर्ख बनाना तो कोई आपसे सीखे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया था और मैंने मुखिया के पास जाकर जब उसका राज खोला तो उसने अफवाह उड़ा दी कि मैं डायन हूँ और उसने मुझे बेरहमी से मारा। अरे कावेरी अम्मा, तुम तो सच में महान हो। गांव वाले तुम्हें डायन समझते हैं, लेकिन तुम तो हम सबकी जिंदगी बचा रही हो। और ये मुखिया जिसे हम देवता समझते हैं, ये तो राक्षस है, राक्षस। बेटा, हमें इस मुखिया का पर्दाफाश करना होगा और गांव वालों को इसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हम तो इस गुफा में बंद हो गए हैं। चिंता मत कर बेटा, मैं इस गुफा के पीछे से जाने का एक रास्ता ढूंढ चुकी हूँ। मैं उसी रास्ते से इस गुफा में घुसकर लकड़ियाँ ले जाती हूँ। हम उसी रास्ते से बाहर चलेंगे। लेकिन गांव वाले हमारी बात कैसे मानेंगे कि मुखिया ही उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था? हमें गांव वालों को किसी भी तरीके से अपनी बात पर यकीन दिलाना ही होगा और इस गुफा तक लाना होगा। जब वो अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे तो हमारा विश्वास जरूर करेंगे। किशन और कावेरी मिलकर गुफा के पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और मुखिया का पर्दाफाश करने के लिए गांव पहुंचते हैं। गांव वालों, मुखिया हमें मूर्ख बना रहा है। वो जंगल की सारी लकड़ियों को काटकर उनकी कालाबाजारी करता है और एक गुफा में इकट्ठा करता है और शहर के सेठ को ऊंचे दामों पर बेच देता है। अरे किशन, तू पागल हो गया है क्या? हाँ, मुखिया जी पर शक कर रहा है? मुखिया जी तो देवता आदमी है, देवता। हाँ किशन, बेकार की बातें ना कर। और फिर हम तेरी बातें क्यों माने? तुझे क्या लगता है तू अपने छोटू को बचाने के लिए कहानी बनाएगा और हम तेरी मदद कर देंगे?
अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जरा सोच कर देखो कि जब पूरे गांव में कहीं भी लकड़ी नहीं बची तो मुखिया के घर में दिन रात अलाव कैसे जलता है, और वो गांव वालों को भी थोड़ा बहुत लकड़ी बेचता है। तुम सब सोचो, अगर जंगल से लकड़ी लाना मना है तो मुखिया कहाँ से लकड़ी लाता है? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, मुखिया के घर में दिन रात अलाव जलता है, अलाव। सोच कर देखो कि उसके घर में इतनी लकड़ियाँ आती कहाँ से हैं। आज रात को हम सभी चुपचाप जंगल की गुफा में चलेंगे, वहाँ तुम सभी अपनी आंखों से देख लेना मुखिया का सच। हाँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आधी रात को किशन गांव वालों को इकट्ठा करके गुफा के पीछे वाले रास्ते पर ले जाता है, जहां कावेरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। कावेरी को देखकर गांव वाले बोलते हैं, अरे ये तो कावेरी है, ये तो डायन है, डायन, ये यहाँ कैसे आ गई? अरे तुम कावेरी काकी को गलत समझ रही हो, ये कोई डायन नहीं है, ये तो मुखिया जी की बनाई हुई कहानी थी, क्योंकि कावेरी काकी को मुखिया जी का सच पता चल गया था। किशन गांव वालों को सच बता रहा होता है, तभी अचानक गुफा में शहर का सेठ और मुखिया घुसते हैं। अरे यहाँ तो मैंने किशन को बांधा था, ये किशन कहाँ चला गया? श्यामू, सोहन, अरे जाके जरा देखो, ये कमबख्त कहीं गांव वालों के पास तो नहीं पहुँच गया? तभी गांव के लोग सामने आ जाते हैं। हे राम, इतनी सारी लकड़ियाँ, और ये कमबख्त मुखिया हमें जंगल से एक लकड़ी तक नहीं काटने दे रहा था। अरे ये मुआ मुखिया तो हम सबकी जान लेने पर तुला हुआ था, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था, फायदा, और हमारे ही जंगल की लकड़ियों को शहर में ऊंचे दामों पर बेच रहा था। अच्छा, इस मुखिया को सजा मिलनी ही चाहिए। चलो चलो, आज मुखिया को सबक सिखाते हैं। अरे गांव वालों, पुरुषोत्तम, रूपा, सुनीता, सुंदर सिंह, तुम सब यहाँ पर? हाँ मुखिया जी, ठंड के देवता को मनाने आए हैं हम। अरे देखो, मुझे तुम लोगों की कितनी चिंता है। ये शहर का सेठ हमारे गांव की लकड़ियों को अपने शहर ले जा रहा था, इसे पकड़ने ही मैं आया हूँ। अरे मुखिया क्यों झूठ बोलता है, बता न सबको कि तू इन लकड़ियों का सौदागर है। जब गुस्साए हुए गांव वाले गुफा में से लकड़ियां उठाकर मुखिया जी को मारना शुरू करते हैं, तभी शहर का सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर 9-2-11 हो जाता है, और गांव वाले मुखिया जी को मार मार कर गांव की चौपाल में बांध देते हैं। देखो गांव वालों, ये मुखिया हम सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मैंने इसके गुफा और गोदाम से सारी लकड़ियाँ निकाल ली है, अब इस मुखिया को कारावास मिलेगा और हमें आग। अब हमारे गांव में कोई भी ठंड की वजह से नहीं मरेगा, और न ही हमारे पास लकड़ियों की कमी होगी। ये सब कुछ किशन और कावेरी की वजह से हुआ है। इसके बाद गांव वाले मुखिया जी पर काला बाजारी का इल्जाम लगाकर उन्हें कारावास करवा देते हैं। उसके बाद कावेरी के शव का अंतिम संस्कार सभी गांव के लोग मिलकर कर देते हैं, और रात के समय गांव के बीचों बीच लकड़ियों का अलाव जलाकर पूरा गांव चौपाल में बैठता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। वास्तव में कावेरी काकी डायन नहीं थी, असली ठंड मौसम में नहीं बल्कि इंसान के लालच में होती है, और असली गर्मी इंसानियत में, जो कावेरी काकी ने दिखाई है।